2020 के बाद वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2020 एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं इसमें अगर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स की बात करूँ ना, तो जिस वक्त विल ओपन होती है ना, बेसिकली जो प्रॉपर्टी राइट्स वो प्रोपराइटरी राइट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लीगली आपके नेम में हो। आप जब तक एक चीज़ प्रोपोजिटस मर गया हुआ है, उसकी विरासत अभी खुली नहीं और वो एक इमानत है, तब तक आप उसके बेनिफिशियल ऑनर हो। हमें ये समझने की जरूरत है प्रोपराइटरी लीगली वो प्रॉपर्टी आपके नेम में भी वेस्ट हुई है या नहीं। प्रोपराइटरी वो उसी वक्त जिस वक्त उसकी डेथ हुई है, उसके डेट्स वगैरह क्लियर होके विल ओपन हो गई, विल या विरासत खुल चुकी है, तो आप उस वक्त उसके बेनिफिशियल ऑनर बन चुके हो। आपका उस प्रॉपर्टी में प्रोपराइटरी इंटरेस्ट वेस्ट कर चुका है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट में देखो तो आप उस प्रॉपर्टी के वारिस आते हो। तो पहले ये होता था, आप सिविल कोर्ट में जाते थे, प्रूव करते थे कि मेरा भाई है, ऐसा मेरे फादर की जो है प्रोपोजिटस में विरासत में आती हूँ और ये मेरा भाई, और इस जायदाद खुलती थी और इसने मुझे डिसएंटाइटल किया। वो कहता था इसने नहीं, मैंने कर दिया हुआ है, दे दिया हुआ है। एक लॉन्ग केस एविडेंशरी बैलेंस पे चलता था, या इसने अपनी जिंदगी में ले लिया। अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जब सक्सेशन सर्टिफिकेट में आप वारिस हो तो इसका मतलब जायदाद ऑटोमेटिकली अपने शेयर के आप वारिस हो। तो अब आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, क्योंकि इट इज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड। अब आपको सिर्फ इन्फोर्स करवाना पड़ता है। तो इन्फोर्स कराने के लिए जो नया लॉ 2020 का है, उसके तहत आपको किसी अदालत में नहीं बल्कि ओम्बड्स पर्सन के पास जाना पड़ता है। अच्छा। जो कि ओम्बड्स पर्सन में केस चलता है कुछ अर्से के लिए, और वो भाई से पहले एक बार आराम से कहते हैं आपने विरासत देनी है या नहीं देनी, और अगर वो नहीं देता तो जबरदस्ती उसकी विरासत भाई का हिस्सा, जो बहन का हिस्सा होता है, उसके नाम पे इंतकाल